नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि पिछड़े वर्ग की उन जातियों को अपने साथ लाया जाए जो किसी ना किसी बहाने से, चाहे हिंदुत्व के बहाने से, चाहे विपक्ष से ऊब करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई है। खास करके उत्तर प्रदेश में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाल समाज की, जिसको आप बघेल भी कहते हैं, धनगर भी कहते हैं, गडेरिया भी कहते हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को बता दूं, इस समाज की आबादी उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कहीं 10,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000, 50,000, 60, 70,000 तक है। जैसे आप अलीगढ़ जिले में देखेंगे और आप कन्नौज में देखेंगे, अगर आप आगरा में देखेंगे, मथुरा में देखेंगे, इस इलाके में भारी तादाद में, मिर्जापुर में आप देखेंगे, आप प्रयागराज आ जाइए, मतलब कि कोई विधानसभा खाली नहीं है। सच्चाई यही है। कहीं कम हो सकते हैं, कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है, मामूली सा है। तो आज के जमाने में आप सब जानते हैं कि सपा को इस समाज की आवश्यकता है। अगर इस समाज ने समाजवादी पार्टी का साथ दे दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और लोकसभा के चुनाव में इस समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, वोट और तब मिलेगा जब टिकट मिलेगा, क्योंकि टिकट मिलने से नेता पैदा होते हैं और नेता अपने समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, अपने समाज के दरवाजे पर जाते हैं, आते हैं, नाली बनाते हैं, खड़ंजा बनवाते हैं, रोड लगवाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। शोर सिफारिश के भी काम होते हैं, पुलिस में भी काम होते हैं। आप सब जानते हैं, राजनीति ऐसी चाबी है जहां से हर ताले खुलते हैं। तो हर ताला खोलने के लिए पाल समाज को भी मौका चाहिए। जैसे श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, आप देखिएगा ये चीज, समाजवादी पार्टी 2027 के पहले इनको पक्का एमएलसी बनाएगी, विधान परिषद का सदस्य। विधायकी नहीं लड़वाएगी, आप देखिएगा, इनको नहीं लड़वाएगी। किनको किनको टिकट देगी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इनको एमएलसी बना करके सम्मान देने का काम करेगी, ताकि पाल समाज भी खुश हो जाए और समाजवादी पार्टी भी खुश हो जाए और बीजेपी को गहरा सदमा दिया जा सके। तो हमारे सामने पहला नाम है दोस्तों, नाम है मनीष देवपाल। सरेनी विधानसभा क्षेत्र है, रायबरेली जिले की सीट है। दोस्तों, रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी सरेनी विधानसभा क्षेत्र में मनीष देवपाल को टिकट दे सकती है। बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आम जनमानस के बीच में लगातार उपस्थित हैं, अपना काम धंधा छोड़ करके, और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और यहां पर पिछली बार समाजवादी पार्टी बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीती थी। फिर डीए का मतलब है सीधा सीधा मनीष देवपाल रायबरेली जिले की प्रत्येक विधानसभा सीटों में कम से कम 15,000 20,000 पाल की आबादी है। सरेनी में तो 40 से 50,000 की संख्या में पाल की आबादी है। जब पाल को टिकट मिलेगा तो जाहिर सी बात है, पाल समाज समाजवादी पार्टी की तरफ और बड़े पैमाने पर आएगा। बिना टिकट के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी समाज हो, उसके समाज के नेता उसके लिए धरोहर होते हैं। तो दोस्तों, सरेनी से मनीष देवपाल को समाजवादी पार्टी को टिकट देना चाहिए। प्रबल दावेदार हैं, प्रबल पीडीए की सही रणनीति का प्रयोग होगा। तो अगर पीडीए केवल हवा में चलेगा तो भाई आप लोग कमेंट करिएगा। अगला नाम है समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार है डॉक्टर अवधनाथ पाल। दोस्तों, इनका जो घर पड़ता है, इनकी जो विधानसभा है जहां से टिकट चाहते हैं, इन जफराबाद विधानसभा क्षेत्र, जफराबाद में ओम प्रकाश राजभर का विधायक है जगदीश नारायण राय। हालांकि वे समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन
हकीकत यही है, 6-7 हजार से पिछली बार जीते थे, अब की बार जीतने की संभावना बहुत कम है। और यहां से 25 से 30 हजार आबादी है पाल की, और जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक विधानसभा सीट पर 25 से 30 हजार की आबादी है पाल समाज की। कम से कम मैं बात बता रहा हूं, जातिगत आंकड़ा नेता लोग ज्यादा जानते हैं। हर विधानसभा में, जौनपुर में तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं, एक मौर्या को टिकट मिलना चाहिए सदर में, एक बदलापुर में बिंदु को मिलना चाहिए, कम से कम मैं बात कर रहा हूं, और एक पाल को मिलना चाहिए। बाकी दलित सीट है, यादव उदो अपना लड़ाए। 9 सीट जीतना है तो असली पीडीए यही है। बाकी टिकट लेने वाले तो बहुत लोग आएंगे। काम कौन करेगा, रुकेगा कौन, मेहनत कौन करेगा? पूरा जीवन इन्होंने अपना खपा दिया समाजवादी पार्टी में, तो अब की नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो पाल समाज की तरफ से अगली दावेदार का नाम है दीप्ति पाल, नाम है दोस्तों। पुरकाजी विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में, हर विधानसभा में आप बात करिए, चाहे बदायूं की बात करिए, चाहे आप मैनपुरी की बात करिए, चाहे आप कन्नौज की बात करिए, चाहे आप मुजफ्फरनगर की बात करिए, मेरठ की बात करिए, हर विधानसभा में पाल समाज की आबादी अच्छी खासी है। तो दीप्ति पाल पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से बहुत मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत मिला है, जाइए तैयारी करिए। पीडीए के हिसाब से, जातिगत समीकरण के हिसाब से दीप्ति पाल जी को पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलना चाहिए। अगला नंबर आता है राजकुमार पाल जी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, विधायक थे, प्रतापगढ़ सदर के विधायक थे, और सज्जन व्यक्ति हैं। और मैं तो डायरेक्ट कहूंगा, हमारे गांव में इन्होंने काम किया। हमारे गांव में 2-3 नेताओं ने अच्छा काम किया है व्यक्तिगत तौर पर। एक राजाराम पांडे जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सड़क बनवाई, रोड बनवाया, कुछ रोड बच गई थी, राजकुमार पाल जी ने बनवाया। और व्यक्तिगत तौर पर व्यवहारिक आदमी है, कोई घमंड नहीं है, कोई गुंडई नहीं है, सज्जन आदमी है। पूर्वांचल के इलाके में, अवध के इलाके में एक टिकट पाल समाज का बनता है, तो समाजवादी पार्टी को इनको भी ध्यान देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, जातिगत समीकरण में फिट बैठ सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है राकेश पाल। ये आते हैं सिकंदराराऊ विधानसभा क्षेत्र से। अलीगढ़ की सीट है सिकंदराराऊ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर पाल आबादी अच्छी खासी है। पिछली बार सपा चुनाव तो हार गई थी, लेकिन अब की बार इस सीट को हमारे आकलन में जीतता हुआ मैं बता रहा हूं। बाकी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और सैफई परिवार के करीबियों में इस समय गिने जाते हैं उस इलाके में, तो समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नंबर आपके सामने है, इनका नाम है दोस्तों श्री राम पाल। कई बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जालौन जिले की 3 सीटों में से एक सीट है कालपी विधानसभा क्षेत्र। पिछली बार इनका टिकट घोषित कर दिया गया था, सपा की तरफ से टिकट काटा गया। विनोद चतुर्वेदी कांग्रेस के नेता थे, समाजवादी पार्टी में आए, उनको टिकट दिया गया। अब वे भाजपा में भाग चुके हैं, वो भाजपा में जा चुके हैं। तो कालपी विधानसभा क्षेत्र से श्री रामपाल जी को समाजवादी पार्टी 2027 में पक्के तौर पर मैं कह सकता हूं चुनाव लड़ा सकती है। बाकी राजनीति में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वह ना तो अखिलेश यादव को पता है, ना तो मायावती को पता है, ना आपको, ना हमको, ना योगी को। अगला नंबर आता है आपके सामने पाल समाज का सबसे लोकप्रिय चेहरा। हालांकि ये सपा में नहीं है, कांग्रेस में है। मेरा मानना है सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। इनका नाम है सुभाष पाल। दोस्तों, हरदोई जिले की बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र में इनकी मजबूत पकड़ है। हरदोई के नेताओं में इनको लोग जननायक भी कहते हैं, और व्यक्तिगत दम पर इनके पास 50-60 हजार वोट है। वाकई में 2022 का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, कांग्रेस बिलग्राम मल्लावा की सीट पर कांग्रेस का वोट नहीं था, सिर्फ कांग्रेस नाम था। इन्होंने 50,000 प्लस वोट हासिल किए। सपा अलग चुनाव लड़ी, भाजपा चुनाव जीत गई। 2 लोगों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी इस सीट को अगर हरदोई में सुभाष पाल को देती है तो कोई जीतने से रोक नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बाकी और सारे दावेदार हैं, बहुत सारे दावेदार हैं। उन दावेदारों को लेकर आपका क्या कहना है,
उनकी भी अपनी दावेदारी है, उनकी भी अपनी इच्छा है, तो उनको मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बंगरामऊ है दोस्तों, उन्नाव में पाल की आबादी बहुत अच्छी खासी है। बंगरामऊ में सुरेश पाल इनका नाम है, मजबूत आदमी है, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार है। यही लोग हैं जिनको टिकट मिलना चाहिए, जिनको टिकट मिलेगा, और लोग धरती फाड़ कर नहीं आएंगे, पैदा होकर के नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जो लोग टिकट मांगते हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा ना, जो लोग मांगते नहीं उनको थोड़ी मिलेगा। किसी भी विधानसभा के हो, जाति की आबादी कितनी भी हो, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, जैसे हमारी विधानसभा है, आपकी विधानसभा है, किसी की विधानसभा है, उसी विधानसभा के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। अगर ये बंगरामऊ के नहीं है तो इनको भी नहीं मिलना चाहिए, और हैं तो मिलना चाहिए। अगर ऐसे नेताओं को टिकट मिलता है जो अपने क्षेत्र से है ही नहीं, उनको जनता हरा भी देगी, उनको जनता को वोट भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके जिले का कोई लोकसभा चुनाव लड़े तो उसको वोट देना, किसी भी पार्टी का हो। आपकी विधानसभा का कोई लड़े, उसको वोट देना, किसी भी पार्टी का हो। अगर विदेश से आकर कोई चुनाव लड़े, प्रदेश से आकर कोई चुनाव लड़े, 200, 500, 800, 1000 किलोमीटर से कोई आए चुनाव लड़े, उसको वोट कभी मत देना, किसी भी पार्टी के लिए मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए नहीं बात कर रहा हूं। महाराज सिंह धनगर है, टुंडला विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, समाजवादी पार्टी यहां पर बड़ी कमजोर मानी जाती है। महाराज सिंह धनगर फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल उम्मीदवार है, सबसे प्रबल दावेदार है, तो इनको समाजवादी पार्टी मैदान में लड़ा सकती है। अगला नंबर आता है एडवोकेट अनिल पाल, तिरवा विधानसभा कन्नौज। पिछली बार मात्र 4-5 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। कन्नौज की लोकसभा के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो कन्नौज जिले की सभी सीटों पर सपा 35,000, 40,000, 45,000, 28,000 ऐसे वोटों से आगे थी। अखिलेश यादव 1,70,000 से चुनाव जीते हैं लोकसभा कन्नौज। तो जो लोग कहते हैं कन्नौज में सपा का पिछली बार खाता नहीं खुला था, आपकी नहीं खुलेगा, मैं बताना चाहता हूं, देखिएगा कन्नौज की तीनों सीटें सपा ना जीते तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे, मेरा दावा है दोस्तों। अगला नंबर है राजा रामपाल, इनका नाम है, लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा, इनको अकबरपुर से टिकट दिया गया था, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। 40,000 वोटों से चुनाव हारना बहुत बुरा हार नहीं बोला जाता, हालांकि 40,000 वोट कम नहीं होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इनको एक बार फिर समाजवादी पार्टी आजमा सकती है, अकबरपुर रनिया से दावेदारी हो सकती है। और अगला नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इनका नाम है लक्ष्मी धनगर, अलीगढ़ जिले की समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष है। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, लगभग 15, 20, 25,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। जब हार गई थी तो अब की बार भी इनकी दावेदारी है, जब अब की बार इनकी भी दावेदारी है तो इसी सीट पर पाल समाज के मूलचंद बघेल भी दावेदारी कर रहे हैं। मूलचंद बघेल को टिकट मिलना चाहिए या लक्ष्मी धनगर को मिलना चाहिए? बघेल धनगर एक होते हैं भैया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नंबर आता है बदायूं की दातागंज विधानसभा क्षेत्र है, और दातागंज विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों इनका नाम है सुनीता पाल। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, और लगातार जैसे मेहनत किया जाता है वैसे ये मेहनत कर रही हैं, और बहुत तगड़ी दावेदारी है, और समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है। लड़ाए ना लड़ाए, लेकिन ये सब दावेदारी कर रहे हैं, इन्हीं में से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। अगला नाम आता है ओम प्रकाश पाल, अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। अकबरपुर रनिया में कुशवाहा पाल की आबादी अच्छी खासी है। देखो पिछली बार बसपा ने पाल को लड़ाया था, असल बात बसपा उस पर कोई वोट वोट देना नहीं चाहता, दलित को छोड़ करके। जैसे पाल को टिकट दे तो पूरा पाल भी नहीं वोट देना चाहता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बस गया कि बसपा चुनाव जीत नहीं पाएगी, बस यही इतना बसा है, और इसको बसाने के लिए बसपा ने ही सारा खेल रचा है और कुछ नहीं किया है। लोग यहां कुशवाहा आबादी अच्छी खासी है, लेकिन हार गई। आरपी कुशवाहा लड़े थे, ये हार गए, तो कहने का मतलब इनकी भी दावेदारी यहां पर है। अगला नंबर आता है हमीरपुर दोस्तों, इनको लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था, हमीरपुर लोकसभा का 2024 के चुनाव में। और हमीरपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी राठ या हमीरपुर से इनको लड़ा सकती है, जिला अध्यक्ष भी हैं। इनका नाम है राज बहादुर पाल। राज बहादुर पाल समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ये अभी मैंने आपको छोटे मोटे नाम बताए हैं, बाकी दावेदार और हैं। जैसे जैसे मजबूत दावेदारी करेंगे वैसे वैसे नाम चलाते रहेंगे। टिकट देना अखिलेश का काम है, वीडियो बनाना हमारा काम है, हमारा वीडियो आता रहेगा। नमस्कार।